सो वंस अगेन वेलकम यू ऑल। आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्रोग्राम में फ्रेंड। और जैसा कि मैं पिछले 40 डेज से आप लोगों के साथ जुड़ा हूं दोस्तों, और हमने पिछले 40 दिनों में 40 डेज में मार्केट के बहुत सारे बेसिक्स को देखा, हमने प्राइस एक्शंस को देखा, इंडिकेटर्स को देखा, हमने फंडामेंटल एनालिसिस में भी बात की, कुछ टेक वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन को स्टडी किया, न्यूज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे भी हमने बात की फ्रेंड। उसके बाद हमने फिबोनाचीज पे बात की। और हमारा जो मंडे का सेशन था फ्रेंड, वो क्योंकि मैं फिजिकली फिट नहीं था इसलिए मैं नहीं ले पाया, जिसके लिए मैं आपको सॉरी कहना चाहूंगा। और आज का जो हमारा सेशन है फ्रेंड, ये यहाँ से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि आज आपको एक लेटेस्ट स्क्रिप्ट के बारे में बताया जाएगा, लेटेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताया जाएगा, जिसे आपने सुना होगा फ्रेंड, स्मार्ट मनी कंसेप्ट के नाम पे। जी हाँ फ्रेंड, तो ये वीक हम बात करेंगे स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे। तो अब एग्जैक्टली मुझे चैट बॉक्स में बताएं फ्रेंड कि क्या आप अपने डायरी पेन के साथ रेडी हो, सो आई कैन स्टार्ट दिस सेशन विद योर परमिशन। यस। और बिल्कुल अपनी कमर की पीठ कस लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि हम एक बहुत अच्छी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, और किस तरीके से स्मार्ट मनी ट्रेड करती है इसके ऊपर भी हम बातें करेंगे। ओके, तो आपने मुझे परमिशन दे दी है, सो आई कैन स्टार्ट दिस सेशन। तो आज का जो हमारा सेशन है फ्रेंड, इसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। आप इसे स्मार्ट मनी भी कह सकते हैं, जो कि कॉमन नेम है इसका। इसका मैं जो दूसरा अनकॉमन नेम बता रहा हूं वो है लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो आज के टॉपिक में हम क्या देखेंगे फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज लिक्विडिटी। फिर हम बात करेंगे वेयर आर द लिक्विडिटी जोन्स। देन वी विल लर्न विच मूव्स आर द लिक्विडिटी ग्रैब। और लास्ट में हम बात करेंगे रूल्स बेस्ड लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो ये आज के टॉपिक के जो हम कवर करने वाले हैं फ्रेंड, तो शुरुआत हम करते हैं व्हाट इज लिक्विडिटी से। तो व्हाट इज लिक्विडिटी का मतलब है फ्रेंड, लिक्विडिटी एग्जैक्टली किसे कहते हैं ट्रेडिंग में। तो लिक्विडिटी बेसिकली मींस मनी। लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा। एवरी ट्रेड इज ट्रांजेक्शंस बिटवीन बायर्स एंड सेलर, सो मोर मनी इन द मार्केट मेक इट इजियर टू ट्रेड फॉर अ बिग प्लेयर। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझ जाइए फ्रेंड, स्मार्ट मनी किसे कहते हैं। स्मार्ट मनी का मतलब होता है जब आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो या क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, तो आपके साथ आपके बड़े बड़े जो कॉम्पिटिटर हैं, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, सोवरिन फंड मैनेजर, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, ईटीएफ्स, ये सब जो है फ्रेंड आपके कॉम्पिटिटर है, और ये बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इनका जो पैसा होता है, उस पैसे को कहते हैं स्मार्ट मनी। देखिए, बड़े लोगों का पैसा स्मार्ट मनी है, हमारा पैसा स्मार्ट मनी नहीं है। तो ये जो स्मार्ट मनी के प्लेयर है फ्रेंड, ये कैसे ट्रेड करते हैं, ये आपको सीखना है इस वाले टॉपिक में। और इसमें हमारा पहला सवाल है कि लिक्विडिटी क्या होता है। तो लिक्विडिटी जब भी मैं कहूंगा तो समझ जाना, बहुत सारे पैसे को हम लिक्विडिटी या लिक्विड कहते हैं। तो ये जो बड़े प्लेयर होते हैं फ्रेंड मार्केट में, और आज का जो टॉपिक है ना, इसको सिर्फ स्टोरी की तरफ सुनना है फ्रेंड। आप इसे स्टोरी की तरफ सिर्फ सुने पहले, क्योंकि इस पे ट्रेड कैसे करनी है ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक से सिखाऊंगा। बट आप सिर्फ ये देखो कि क्यों 95% ट्रेडर जो है वो इस मार्केट में लॉस कर जाते हैं फ्रेंड, वो प्रॉफिट नहीं बना पाते। उसका रीजन आज आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो जब आप मार्केट में ट्रेड करते हो, तो आपके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं फ्रेंड बड़े प्लेयर, बिग प्लेयर, यानी कि कमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक। और ये ट्रेड करने में इन्हें ज्यादा मजा तब आता है जब मार्केट में ज्यादा फंड आता है, यानी कि लिक्विडिटी आती है फ्रेंड। और लिक्विडिटी का बेसिकली मतलब मैंने आपको बता ही दिया, लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, और बहुत सारा पैसा। अब बात करते हैं फ्रेंड कि ये लिक्विडिटी आती कैसे है, इसे लाइव मार्केट के चार्ट पे हम कैसे देखेंगे। तो अभी अगर आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हो, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपको बुलिश दिखाई दे रहा है, और अप ट्रेंड का मार्केट है यहाँ पे। सो अब हम बात कर रहे हैं कि लिक्विडिटी कैसे आती है। तो देखिए, जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, तो छोटे प्लेयर हो, छोटे ट्रेडर्स हो या बड़े ट्रेडर हो फ्रेंड,
हर एक बंदा यहाँ पे बाय साइड की ट्रेड करेगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, बाय साइड का ट्रेड है, बुलिश मार्केट है। अब मैंने आपको याद होगा फ्रेंड, जब मैं आपको बेसिक कोर्स में कुछ बातें बता रहा था, तो एक 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 मैंने आपको वो स्लाइड दिखाई थी जिसमें मैंने बातें की थी कि बड़े प्लेयर जब ट्रेड करते हैं तो उनके लिए जो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म होता है उसे ईबीएस कहते हैं, और रिटेल ट्रेडर यानी कि छोटे ट्रेडर जब ट्रेड करते हैं तो उनके लिए जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल होता है उसे ईसीएन कहते हैं, अगर आपको याद होगा तो उसमें मैंने आपको यह भी बताया था कि छोटे प्लेयर और बड़े ट्रेडर यानी कि बड़े बैंक्स, ये दोनों फॉरेक्स में ट्रेड करती है, लेकिन दोनों के ट्रेड फॉरेक्स में अलग अलग प्लेटफॉर्म से जाते हैं। हमारी ट्रेड ईसीएन से जाती है और उनकी ईबीएस से जाती है। अब आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, मैंने एक बात और कही थी कि स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेड करते हैं, मैं अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूं, तो देखो बायर और सेलर के बीच में एक एक्सचेंज होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, तो बायर और सेलर के बीच में एक्सचेंज होता है। जब आप क्रिप्टो पे ट्रेड करते हो तो क्रिप्टो पे भी एक्सचेंज होता है फ्रेंड। आपने बाइनेंस का नाम सुना होगा, या और भी एक्सचेंजर्स हैं। लेकिन जब हम फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे बायर और सेलर के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं होती। बायर और सेलर बिल्कुल फेस टू फेस होते हैं। इसमें अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो आपके सामने बड़ी बैंक है वो लॉस करेगी, और अगर आपने लॉस किया तो बड़ी बैंक आपका प्रॉफिट बनाएगी। अब मेरी स्लाइड आपको ध्यान से समझनी फ्रेंड, मैं यहाँ पे क्या एग्जैक्टली आपको बताना चाहता हूँ। अब देखिए, मुझे आप चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा कि अगर ये मार्केट बुलिश है तो आप यहाँ पे कौन सी ट्रेड लेना पसंद करोगे, बाय या सेल। मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करें फ्रेंड। डेफिनेटली सूरज जी, पंकज जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, गौरव जी वेरी गुड, हम बाय की ट्रेड करेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ कि यही चार्ट तो बड़े प्लेयर भी देख रहे हैं, तो बड़े प्लेयर यहाँ पे कौन सी ट्रेड करेंगे फ्रेंड, कैन यू टेल मी, बड़े प्लेयर यहाँ पे कौन सी ट्रेड करेंगे। यस, बाय की ट्रेड करनी चाहिए क्योंकि मार्केट बुलिश है। सेल में वो अभी नहीं जाएंगे फ्रेंड। मैं आपको समझाता हूं कैसे जाएंगे, आप गलत नहीं, जो सेल लिख रहे वो भी करेक्ट है, जो बाय लिख रहे वो भी करेक्ट है। क्योंकि हमने जनरली ये देखा है कि ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी चाहिए। और मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूं उसका पर्पस क्या है वो समझिएगा, कि अगर बड़े बैंक भी ट्रेड कर रही है बाय का, छोटे प्लेयर भी बाय कर रहे हैं और सारे बाय करेंगे, तो फिर लॉस कौन करेगा फ्रेंड, इनको प्रॉफिट कौन देगा, कोई लॉस ही नहीं कर रहा है। इससे क्या होता है फ्रेंड, बड़े प्लेयर जब मार्केट बुलिश होता है तो ये देखते हैं कि रिटेल ट्रेडर अगर मैक्सिमम बाय के डायरेक्शन में बैठे हैं, तो फिर बड़े प्लेयर ढूंढते हैं उनकी स्टॉप लॉसेस कहां होंगे, उनकी लिक्विडिटी कहां होगी। और अगर बड़े प्लेयर भी यहां पे बाय की ट्रेड करेंगे फ्रेंड, तो ये लो लिक्विडिटी का जोन है, यहां पे कोई लॉस ही नहीं कर रहा, तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा। और इसीलिए मार्केट अगर बुलिश है और मैक्सिमम ट्रेडर अगर बाय की ट्रेड में बैठे हैं, तो फिर बड़े प्लेयर फ्रेंड यहां पे बाय नहीं करते। क्योंकि अगर वो ऐसा बाय करते हैं यहां पे, तो प्राइस इंक्रीज तो जरूर हो जाएगा फ्रेंड, लेकिन वहां पे कोई लॉस नहीं करेगा, तो प्रॉफिट जनरेट वहां पे नहीं होता है। सो दे डोंट वांट टू इंक्रीज, फॉर दैट दे नीड लिक्विडिटी एंड वी हैव टू फाइंड आउट लिक्विडिटी जोन। तो देखिए मार्केट बुलिश है, ये बुलिश जरूर जाएगा, लेकिन यहां से बुलिश नहीं जाएगा फ्रेंड जहां से रिटेल ट्रेडर बैठ रहे हैं। ये वहां से बुलिश जाएगा जहां से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर बाय साइड की ट्रेड लगाएंगे, और वो लगाएंगे फ्रेंड ये ट्रेड लिक्विडिटी जोन से। तो आइए अब समझते हैं कि लिक्विडिटी जोन होता क्या है। ओके, तो लिक्विडिटी जोन का मतलब क्या होता है फ्रेंड, वेयर आर द लिक्विडिटी जोन। लिक्विडिटी इज वेयर रिटेल ट्रेडर गेट इन्वॉल्व इन द मार्केट। जब रिटेल ट्रेडर बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारा फंड मार्केट में लेकर आते हैं फ्रेंड, तो वहां बनता है लिक्विडिटी जोन। और आपको ढूंढना है लिक्विडिटी जोन कहां है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। अब जैसे ये वही चार्ट है, मार्केट आपको बुलिश दिखाई दे रहा है फ्रेंड, तो यहां पे जैसे मैंने आपसे पूछा आप कौन सी ट्रेड लोगे, तो आपने कहा मैं बाय साइड की ट्रेड लूंगा। तो आप ही की तरह यहाँ पे कौन कौन बाय करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, लिक्विडिटी जोन कहाँ होती है ये थोड़ा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिक्विडिटी जोन वहां पे होता है फ्रेंड जहां पे रिटेल ट्रेडर ट्रेड्स में इन्वॉल्व होते हैं।
तो बुलिश मार्केट में ये एक लेवल है जिसे हम कहते हैं डिमांड जोन। और जब जब प्राइस डिमांड जोन पे जाती है तो हम क्या करते हैं, वहां से एक बाय की ट्रेड एक्सिक्यूट करते हैं। तो जब मार्केट डिमांड जोन पे जाएगा फ्रेंड, हम यहां से बाय की ट्रेड लेंगे। और सिर्फ हम ही नहीं लेंगे, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर यानी कि हम इन्वॉल्व हो जाएंगे। यहां से बाय करने में स्मॉल बैंक्स इन्वॉल्व हो जाएगी। यहां से बाय करने में फ्रेंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी इन्वॉल्व होगी ट्रेड में। और जब यहाँ पे हमारी तरफ बहुत सारे छोटे बैंक, छोटे प्राइवेट इंस्टीट्यूट या रिटेल ट्रेडर किसी डिमांड जोन से अगर बाय की ट्रेड ले रहे हैं फ्रेंड, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे। ओके। तो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया फ्रेंड, एक डिमांड जोन है और ये सारे अगर यहां से बाय करेंगे तो इनका जो स्टॉप लॉस रखा होगा वो इस डिमांड जोन के नीचे रखा होगा। अब क्योंकि मार्केट बुलिश है, क्योंकि मार्केट डिमांड जोन से ऊपर है, यहां पे रिटेल ट्रेडर हो या बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, सभी को बाय करना है फ्रेंड। लेकिन आपको पता है, गाड़ी को आगे बढ़ने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, फ्यूल चाहिए होता है। वैसे ही प्राइस को भी आगे बढ़ने के लिए फ्यूल चाहिए। और इसका फ्यूल कहाँ मिलेगा फ्रेंड? फ्यूल मिलेगा जब ये रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस को हिट करेंगे। तो आप यहां पे बाय की ट्रेड ले रहे हो डिमांड पे, ये जो लेवल रहा जहां पे हम स्टॉप लॉस बनाते हैं फ्रेंड, ये है आपका लिक्विडिटी जोन। और ये बड़े बैंक क्या करेंगे, पहले प्राइस को ये नीचे लेकर आएंगे, ये आपका लिक्विडिटी जोन की तरफ लेके आएंगे फ्रेंड। और इसी डिमांड होता है ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है। तो डिमांड जोन से लोगों ने बाय की ट्रेड लगाई, बट उसके नीचे था ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा लेवल होता है फ्रेंड जहां पे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की पेंडिंग ऑर्डर पहले से रखी होती है। जैसे हम कहते हैं बाय लिमिट, सेल लिमिट। तो लिमिट ऑर्डर यहां पे पहले से ही प्लेस की होती है। अब ये बड़े बैंक क्या करेंगे, इन्हें भी बाय साइड की ही ट्रेड लेनी है। लेकिन ये बाय साइड की ट्रेड लेने से पहले अपना खुद का फंड सेलिंग में डालेंगे, रिटेल ट्रेडर का स्टॉप लॉसेस हिट करेंगे, लिक्विडिटी जोन में पहुंच गए फ्रेंड, लिक्विडिटी उन्होंने ग्रैब कर ली। ऑर्डर ब्लॉक पे उनकी अपनी खुद की पेंडिंग ऑर्डर पड़ी थी, वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया। और फिर इस तरीके से मार्केट को फ्यूल मिल गया। और जैसे ही फ्यूल मिला तो ये प्राइस वहीं पे गई फ्रेंड जहां पे आप जाना चाहते थे। तो आपने ये वाले सीन में क्या समझा? पहली चीज कि जब मार्केट डिमांड जोन या सप्लाई जोन पे होता है तो वहां पे बहुत सारे ट्रेडर बाय या सेल की ट्रेड लगाते हैं। लेकिन आज के बाद आपको ध्यान रखना है फ्रेंड कि जब भी मार्केट डिमांड एंड सप्लाई जोन पे होगा तो आपको यह भी देखना जरूरी है कि उससे सप्लाई जोन के ऊपर और डिमांड जोन के नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है। और अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो ये मान के चलिए फ्रेंड कि मार्केट पहले लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और उसके बाद वो आपके डायरेक्शन में ही जाएगा। सो यू हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक्स, ये भी हमें सीखना होगा। मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं लिक्विडिटी जोन के बारे में। अभी आप देखिए फ्रेंड, आपको प्राइस पहले अप ट्रेंड में दिखाई दिया और फिर मार्केट आपको साइडवेज दिखाई दे रहा है। तो यहां पे जब मार्केट साइडवेज होता है तो बहुत सारी ट्रेड यहां पे प्लेस होती है फ्रेंड। साइडवेज का मतलब है बायर और सेलर के बीच में सेम कंपटीशन चल रहा है। कुछ लोग बाय कर रहे हैं, कुछ लोग सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से मोमेंटम जो है वो साइडवेज का बना हुआ है। ओके। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यहां पे जो प्राइस एक हाई ब्रेक कर रही है इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये पूरे ग्राफ को मैं समझाता हूं, फिर मैं आपको लाइव मार्केट पे भी समझाऊंगा। पहले इसे समझते हैं। जब प्राइस यहां पे हायर हाई बनाया था फ्रेंड और ये हायर हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया तो इसे कहते हैं एसएमसी की लैंग्वेज में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और मैंने आपको डिमांड सप्लाई वाले टॉपिक में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर के बारे में नॉलेज दिया था। तो यहां पे देखिए बना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना तो यहां पे लेफ्ट साइड का हाई और राइट साइड का हाई, इसके बीच में जो सबसे लोएस्ट कैंडल है ये कैंडल पे बनता है फ्रेंड ऑर्डर ब्लॉक। और मैंने आपको अभी अभी बताया ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं। ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा जोन होता है जहां से बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अपनी
पेंडिंग ऑर्डर वहां पे छोड़ देते हैं और प्राइस को फिर ऑर्डर ब्लॉक पे ले जाते हैं और वहां से उनकी अपनी ट्रेड एग्जीक्यूटेड होती है। तो अभी आपको ये देखना है फ्रेंड कि जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है तो वहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक होता ही होता है। मैं आपको लाइव मार्केट में ये बनाकर भी दिखाऊंगा। अब थोड़ा सा टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। देखिए नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ऊपर की तरफ आप देखें तो यहाँ पे एक डिमांड जोन है। यहां से देखो प्राइस पहले भी बुलिश गई, दूसरी बार भी बुलिश गई और तीसरी बार प्राइस उसी डिमांड जोन पे है। तो यहां से प्राइस के फिर बुलिश जाने के चांसेस बनते हैं। और ऐसे में रिटेल ट्रेडर यही देख रहा है फ्रेंड कि मार्केट बार बार यहां से बुलिश हो रहा है, ये डिमांड जोन है। तो वो क्या करेंगे, यहां से बाय साइड की ट्रेड एग्जीक्यूटेड कर देंगे। तो यहां पे बाय की ट्रेड लगाई, नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लगाया फ्रेंड। लेकिन स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस है आपका लिक्विडिटी जोन। यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारा फंड है जो बड़े ट्रेडर्स को यहाँ पे चाहिए। अब एक चीज आपको अपने यहाँ और ध्यान रखनी है फ्रेंड कि यहाँ पे प्राइस देखो, उन्होंने खुद का पेमेंट डाला, खुद का फंड लगाया, नीचे लिक्विडिटी को ग्रैब किया लिक्विडिटी जोन में जाके, फिर प्राइस देखिए आपके ऑर्डर ब्लॉक पे गई फ्रेंड। और ऑर्डर ब्लॉक पे उन्होंने अपनी खुद की पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूटेड की और फिर उसी डायरेक्शन में गया जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते थे फ्रेंड। तो ये क्या था? यहाँ पे एक डिमांड जोन जो बनाया गया साइडवेज मार्केट, ये जानबूझकर आप लोगों के लिए बनाया जाता है ताकि आप इस ट्रैप में फंस सकें। और जब मार्केट में बहुत सारा फंड आ जाता है फ्रेंड, तो फिर ट्रेडर यहाँ पे सोचता है कि मार्केट उसके डायरेक्शन में जाएगा और बड़े बैंक को ट्रेड लेने में बहुत मजा आता है। फिर वो लोगों की लिक्विडिटी ग्रैब करता है और फिर वो उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन का मोमेंटम वहां पे बन रहा था। तो अभी तक आपने फ्रेंड इस कहानी से यही समझा होगा कि हमें जो ट्रेड लेनी है वो ट्रेड जहां से रिटेल ट्रेडर इन्वॉल्व होते हैं ट्रेड में, वहां से नहीं करनी है, बल्कि हमें वो जोन आइडेंटिफाई करना है जहां से बड़े बैंक्स ट्रेड करते हैं। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा और ले जाता हूं और इसे आगे समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ आइडेंटिफाइंग लिक्विडिटी जोन ऑन द चार्ट? तो अगर हम लाइव मार्केट के चार्ट पे लिक्विडिटी जोन को आइडेंटिफाई करते हैं तो हमें इससे क्या बेनिफिट होगा फ्रेंड? तो देखिए इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है फ्रेंड, वो ये है कि एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी जोन बिफोर एन ऑर्डर ब्लॉक मेक इट अ परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो अगर आपको कहीं पे लिक्विडिटी जोन मिलता है फ्रेंड और उसी लिक्विडिटी जोन के आसपास ऑर्डर ब्लॉक्स मिल जाते हैं, तो फिर आपकी जो ट्रेडिंग की एंट्री बनती है फ्रेंड, जो अपॉर्चुनिटी आपको ट्रेडिंग की मिलती है, वो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी बन जाती है। आपकी वहां पे विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ओके, सो यू कैन डिस्टिंग्विश लिक्विडिटी एरिया फ्रॉम मेजर डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो ये जो लिक्विडिटी एरिया हमें फाइंड आउट करना है फ्रेंड, ये हमें मेजर टाइम फ्रेम के डिमांड और सप्लाई जोन पे करना है। जैसे कि आप 1 घंटे का चार्ट ले लो, आप 4 आवर का चार्ट ले लो। इन चार्ट पे आपको डिमांड और सप्लाई ड्रॉ करना है, स्विंग स्विंग हाई और स्विंग लो पे। और अगर मार्केट उस लेवल पे जाता है फ्रेंड, तो वो सप्लाई से सेलिंग की ट्रेड जरूर देगा, डिमांड से बाय की ट्रेड आपको जरूर देगा, लेकिन वो ट्रेड देने से पहले आपकी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा। आइए इसे थोड़ा सा और बेहतर तरीके से हम समझते हैं कि ये क्या चीजें हैं। सो व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ आइडेंटिफाइंग लिक्विडिटी जोन ऑन द चार्ट? तो अगर हम इसे चार्ट पे आइडेंटिफाई कर ले तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? तो सबसे पहले आप मार्केट का मोमेंटम देखिए फ्रेंड। मार्केट का मोमेंटम बुलिश दिखाई दे रहा है, यानी हमें यहाँ पे ट्रेड जो लेनी है वो ट्रेड हमें यहाँ पे बाय की लेनी है। ओके, तो सबसे पहले देखो मार्केट ने एक हाई ब्रेक किया, तो इसे नाम देते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना फ्रेंड, तो यहां पे सबसे लोएस्ट जो कैंडल होगी, जिस कैंडल का शैडो सबसे ज्यादा नीचे होगा, वो कैंडल बनेगा आपका ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है ये वो जोन है जहां से बैंक अपनी पेंडिंग ऑर्डर लगाएगी। अब आप बड़े ध्यान से देखिए फ्रेंड, मार्केट आपको साइडवेज दिख रहा है, तो यहां पे ना एक ऐसी कैंडल है जिस कैंडल के अंदर फेयर वैल्यू गैप है। ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है?
ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए पहले हम फेयर वैल्यू गैप को समझ लेते हैं। फेयर वैल्यू गैप का मतलब ये होता है फ्रेंड, आप हर कैंडल को अगर ध्यान से देखो तो हर कैंडल एक दूसरे को ओवरलैपिंग करती है। ओवरलैपिंग मतलब वो कैंडल शैडो से या बॉडी से, आगे या पीछे से कैंडल को कवर करते हुए आपको मिल जाएगी। लेकिन जैसे यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल देख रहे हो फ्रेंड, तो फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि इस ग्रीन कैंडल के पहले वाली एक कैंडल आपको देखना है, और इसकी जस्ट पहले वाली ये कैंडल है, इस कैंडल ने ग्रीन कैंडल को पीछे से कवर नहीं किया है। और इसी ग्रीन कैंडल के फ्यूचर की कोई भी कैंडल को अगर आप देखें फ्रेंड, तो इसने इसे कवर नहीं किया है। तो इसे कहते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। मैं वापस से एक्सप्लेन करता हूं। फेयर वैल्यू गैप का मतलब होता है, ये आपको तीन कैंडल की सीरीज में मिल जाएगा। किसी भी तीन कैंडल को आप ध्यान से देखें तो पिछली कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो अगर बीच वाली कैंडल पे ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है, तो वहां पे बनता है फेयर वैल्यू गैप। और फेयर वैल्यू गैप को हम इम्बैलेंसेस भी कहते हैं। और मार्केट का एक नियम है फ्रेंड, कि अगर किसी कैंडल में फेयर वैल्यू गैप रह जाता है, तो वो गैप को रिफिल करने के लिए प्राइस को फ्यूचर में आना ही पड़ता है। मैं अपनी लाइन को फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर आपको लाइव मार्केट पे फेयर वैल्यू गैप कैंडल मिल जाती है, तो वहां पे प्राइस को फ्यूचर में आना ही पड़ता है। ये मार्केट का रूल है। लेकिन वो वहां पे कब आएगी? 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 महीने के बाद, या 1 साल के बाद? इसका कोई डिफाइन रूल नहीं है फ्रेंड। इन फ्यूचर वो कभी भी वहां पे आ सकती है। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे एक कैंडल में फेयर वैल्यू गैप है। फेयर वैल्यू गैप के जस्ट नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है, और इसी फेयर वैल्यू गैप के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक डिमांड जोन भी है फ्रेंड, जहां से देखो मार्केट एक साइडवेज है और बार बार प्राइस यहां से रिजेक्शन ले रही है। तो ये जो डिमांड जोन है फ्रेंड, यहां से बहुत सारे ट्रेडर ट्रेड में इन्वॉल्व करेंगे जिन्हें स्मार्ट मनी के बारे में पता नहीं है। और इस डिमांड जोन के नीचे होगा लिक्विडिटी। तो ट्रेडर फ्रेंड यहां से बाय साइड की ट्रेड लगाएंगे। उनका जो स्टॉप लॉसेस होगा वो डिमांड जोन के नीचे होगा। प्राइस पहले नीचे जाएगी फ्रेंड, क्योंकि नीचे फेयर वैल्यू गैप है। वो फेयर वैल्यू गैप को रिफिल करना होता है, वो गैप भी रिफिल होगा। उसके बाद प्राइस नीचे ऑर्डर ब्लॉक्स पे जाएगी। ऑर्डर ब्लॉक पे उनकी खुद की पेंडिंग ऑर्डर होती है। वो पेंडिंग ऑर्डर को पहले एग्जीक्यूट करेगी, और फिर प्राइस उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड लेना चाहते थे। तो ये एंटायर सिनेरियो में फ्रेंड, आपको फिर से यही पता चला कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश था, और मार्केट बुलिश ही गया है। लेकिन वहां से नहीं जहां से रिटेल ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं फ्रेंड, ये वहां से जाती है जहां से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया फ्रेंड, आज आप सिर्फ कहानी की तरह इसे समझिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें ट्रेड कैसे की जाती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है फ्रेंड, वो ये है कि ग्रैबिंग द लिक्विडिटी बिफोर रीचिंग एन ऑर्डर ब्लॉक मेक इट अ परफेक्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, बट इट इज नॉट अ लॉ। तो देखिए, अगर इन बड़े प्लेयर को बड़ी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है, इनके पास बड़े फंड होते हैं फ्रेंड, तो इन्हें चाहिए होती है लिक्विडिटी। मैं अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूं, तो मेरे एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से समझना फ्रेंड, तो आपको ये पूरा स्मार्ट मनी क्यों काम करता है ये आपको समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉरेक्स में सबसे बड़ी जो ट्रेड करने वाली बैंक है फ्रेंड, वो है डच बैंक। डच बैंक का आपने नाम सुना होगा। एंटायर फॉरेक्स का जो टर्नओवर है फ्रेंड, उसका 20% सिर्फ डच बैंक का फंड है इसमें। 20% ऑफ द एंटायर फॉरेक्स टर्नओवर। अब आप देखिए कि इनके पास इतना बड़ा फंड है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इनको 200 मिलियंस की ट्रेड करनी है, फॉर एग्जांपल इनको 200 मिलियंस की ट्रेड करनी है। तो ये मार्केट में गए और इन्होंने देखा कि मार्केट में सिर्फ 50 मिलियंस की ट्रेड लगी हुई है। अब इनके पास तो फ्रेंड 200 मिलियंस है, और इन्हें दिख रहा है सिर्फ 50 मिलियंस की ट्रेड लगी है। तो ये अपने 200 मिलियंस की ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते।
ये वहां पे 50 के अगेंस्ट सिर्फ 50 मिलियंस की ही ट्रेड कर पाएंगे। तो इनके पास जो 150 मिलियंस पैसा बच गया फ्रेंड, वो क्या करेंगे? वो इस 150 मिलियंस को जो इनके पास बचा है, ये अलग अलग ऑर्डर ब्लॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे और उन ऑर्डर ब्लॉक्स पे बाय और सेल लिमिट की ट्रेड पहले से ही पेंडिंग छोड़ देंगे, जिसकी वजह से मार्केट का रिदम भी खराब नहीं होता, मार्केट का इक्विलिब्रियम भी खराब नहीं होता, और इनकी सारे 200 मिलियंस की ट्रेड एग्जीक्यूटेड हो जाती है। अगर आपको मेरी ये बात समझ में नहीं आई फ्रेंड, तो मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, बड़े बैंकों के पास इतना पैसा होता है कि ये अपने पैसों को एक दिन भी होल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें अपने इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट पे करना होता है फ्रेंड। आप और मैं अगर एक दिन ट्रेडिंग ना करें तो हमें कोई कुछ कहने वाला नहीं है, लेकिन अगर ये एक दिन अपने पैसों पे ट्रेड ना करें तो इनके इंटरेस्ट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए हर दिन इन्हें पूरे फंड पे ट्रेड लेनी पड़ती है फ्रेंड। और इसीलिए वो यहां पे करेंगे लिक्विडिटी ग्रैब। और लिक्विडिटी ग्रैब करने का सबसे सही तरीका यही है कि ऑर्डर ब्लॉक्स फाइंड आउट करो, और रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी जब ग्रैब होती है तो वो एक सही ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली ये लिक्विडिटी जोन कहां पे बनते हैं फ्रेंड चार्ट पे? तो ज्यादातर ये आपको जो बनते हुए मिलेंगे, there are many types of liquidity but we mainly pay attention to equal highs and equal low to keep things simple। तो लिक्विडिटी के वैसे बहुत सारे जोन होते हैं फ्रेंड, बट अभी आपको सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि इक्वल हाई यानी कि डबल टॉप या इक्वल लो, ये जो बनते हैं फ्रेंड, इन पे होती है लिक्विडिटी। जैसे मार्केट एक हायर हाई हायर लो बना रही है, फिर प्राइस ने यहाँ पे एक सेम हाई बनाया और सेम लो बनाया, तो ऊपर ये जो इक्वल हाई बना फ्रेंड, ये एक रेसिस्टेंस लेवल है। और फ्यूचर में जब मार्केट वापस इस लेवल पे जाएगा तो कई ट्रेडर देखते हैं कि पहले भी प्राइस ने 2 बार यहां से सेलिंग का डायरेक्शन लिया है, और फ्यूचर में जब भी मार्केट इस रेसिस्टेंस लेवल पे आएगा तो ट्रेडर यहां पे सेलिंग में बैठेंगे फ्रेंड, और उनके स्टॉप लॉसेस होंगे इसके ऊपर की तरफ। तो ये बन जाएगा इक्वल हाई के ऊपर लिक्विडिटी जोन। वैसे ही अगर डाउन ट्रेंड का मार्केट है तो प्राइस लोअर लो लोअर हाई बनाएगी, फिर यहाँ पे सेम लो एंड हाई बनाएगी फ्रेंड, तो ये बन जाएगा आपका इक्वल लो। और इन फ्यूचर मार्केट जब इस लो पे आता है फ्रेंड, तो ट्रेडर यहां से बाय की ट्रेड लेते हैं क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और जब वो बाय की ट्रेड लेंगे तो इसी इक्वल लो के नीचे होता है लिक्विडिटी जोन। तो देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने जो आपको बातें बताई, इसमें आपको दो चीजें क्लियर होगी। नंबर वन, ट्रेडिंग बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। और नंबर टू, अगर हम बड़े बैंकों के माइंडसेट के साथ ट्रेड करें तो हमारी विनिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो सकती है। तो इन्हीं चीजों को समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूं लाइव मार्केट के चार्ट पे। मुझे एक सेकेंड दीजिएगा ताकि हम यहां पे लाइव चार्ट को एक्सप्लेन कर सकें। ओके, नाउ यू कैन सी इट ऑन माय स्क्रीन। सो अब आपको फ्रेंड मैं सीधा लर्निंग की तरफ लेके जा रहा हूं कि हमें क्या क्या चीजों को सीखना है। तो सबसे पहले आपको सीखना होगा कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जिसे हम कहते हैं प्राइस टर्मिनोलॉजी। आप मेरे साथ यहाँ पे लिख लीजिएगा फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एसएमसी पे ट्रेड करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को सीखना होगा, जिसमें सबसे पहला वर्ड आता है फ्रेंड, BOS, जिसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जिसे हम कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड आपको जो सीखना है फ्रेंड, वो है CHOCH, यानी कि चौक। चौक का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर,
चेंज ऑफ कैरेक्टर। नंबर 3 जो आपको सीखना है फ्रेंड, वो है ऑर्डर ब्लॉक। नंबर 4 आपको सीखना है लिक्विडिटी ग्रैब एरिया। नंबर 5 आपको सीखना है फेयर वैल्यू गैप। आप मेरे साथ लिख लें फ्रेंड, इसे इसे हम इम्बैलेंसेस भी कहते हैं। नंबर 6 जो आपको सीखना है फ्रेंड, वो है इंड्यूसमेंट लेवल। तो आपको सीखना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, लिक्विडिटी गैप जोन, इंड्यूसमेंट लेवल्स। ओके, तो इन शब्दों को सीखने के लिए हम एक एक पहले वर्ड को सीखेंगे, फिर मैं आपको इन शब्दों के साथ पूरा एक स्ट्रैटेजी बना के दूंगा फ्रेंड। आपको ट्रेड कैसे लेनी है वो आपको बताऊंगा। ये सारी चीजों को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो आप चैट बॉक्स में एक बार यस लिख दें। अगर आपने नोट डाउन कर लिया है तो यू कैन राइट यस, सो आई कैन कंसीडर इट कि आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। ग्रेट। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्रेंड, बॉस और चौक, इसे स्टडी करेंगे कैसे बनते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, और अगर हम यहां से नोट करें फ्रेंड, तो प्राइस आप देख रहे हो मार्केट आपको अप ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। देखिए प्राइस ने बनाया यहाँ पे पहली बार हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इसका मतलब मार्केट अप ट्रेंड का है। तो ऐसे में फ्रेंड आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में जो हाई गया था शैडो का, वहां से लेके सामने की तरफ जो कैंडल की बॉडी है, यहां तक आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। और क्योंकि मार्केट ने पिछले हाई को ब्रेक किया है तो इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि बॉस। और यहां से ना फ्रेंड थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्लेमर दूंगा, आपकी ड्राइंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि एक एक पिप्स का इंपॉर्टेंस होगा। तो लेफ्ट साइड में आप देखो मैंने शैडो लिया था, और राइट साइड में कैंडल की बॉडी होना जरूरी है। और ये शैडो को बॉडी ने ब्रेक किया, इसका मतलब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अगेन आप देखो लेफ्ट साइड में शैडो है फ्रेंड, यानी कि ये हायर हाई है, और वो हायर हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, इसका मतलब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। अब आप अगेन आ जाइए कि प्राइस अगर और ऊपर जाती है फ्रेंड, तो ये बनाएगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एंड यू कैन सी इट हियर। फिर से मार्केट ने ये वाले हाई को ब्रेक किया, तो इसे कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, और हर बार प्राइस जो है वो अपने हायर हाई को ब्रेक करती चली जा रही है। इसके बाद मार्केट और हाई गया फ्रेंड, ये बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में गया है, बट अभी हमारे पास कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी तक नहीं है, ये मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू है। उसके बाद मार्केट ने डाउन ट्रेंड में आना शुरू किया, तो यू कैन सी इट हियर कि ये वाला जो लास्ट हाई था फ्रेंड, ये आगे ब्रेक नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आगे नहीं बना है, और मार्केट का जो अप ट्रेंड था वो शायद यहाँ पे अब खत्म हो चुका है। तो हमें देखना है मार्केट लोअर लो बनाएगा फ्रेंड। अब ये प्राइस लोअर लो के डायरेक्शन में है, और लोअर लो से प्राइस वापस एक बुलिश डायरेक्शन में अगर जाता है, यस यू कैन सी इट है। तो प्राइस यहां से हाई में गई फ्रेंड, इसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, और ये हाई भी ब्रेक हो गया। तो इसे हम फिर से नाम दे देंगे कि प्राइस ने एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि वो अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रही है। तो पहले हम बॉस को सीख रहे हैं फ्रेंड, फिर हम देखेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है क्या। अब आप यहां पे आ जाएं, प्राइस ने एक हाई और बनाया है। अगर ये हाई ब्रेक होगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और अगर इसके नीचे वाला लो ब्रेक होगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा। ओके, तो हमें वेट करना है फ्रेंड, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है या चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाता है।
और आप देखिए फ्रेंड, प्राइस ऊपर तो गई बट हाई को ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी बॉस नहीं बना। नीचे आई, लो को भी ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी तक नहीं बना है और प्राइस एक साइडवेज मूवमेंट कर रही है। सारी चीजों को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझना ताकि आप पूरे कंसेप्ट को समझ पाओ। अब आप देखिएगा कि यहाँ पे ये हाई तो ब्रेक नहीं हुआ फ्रेंड, तो बॉस तो नहीं बना। लेकिन लो की तरफ अगर हम आ जाएं तो समवेयर ये वाला लो देखिए यहाँ पे, माइट भी अभी मार्केट इसे ब्रेक कर दे। यस, ये कैंडल आप देख रहे हो, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई है। तो इसे हम नाम देंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर का। अब मैं इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फ्रेंड, ये अप ट्रेंड का मार्केट था तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा था। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है तो इसे कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। और इसका मतलब है मार्केट का बुलिश मोमेंटम खत्म हो गया है और ये अब बियरिश ट्रेंड में रहेगा। तो अब जो मार्केट जाएगा फ्रेंड, वो बनाएगा लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरीके से वो बियरिश मोमेंट में जाना चाहिए। तो हमने देखना यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद क्या बनता है, प्राइस लोअर जा रही है फ्रेंड। फिर एक हाई लिया और अभी ये लाइव मार्केट आपका चल रहा है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये वाला लो अगर ब्रेक होता तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता, या फिर ये वाला हाई ब्रेक होता तो अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता। लेकिन अभी यहाँ पे लाइव मार्केट में देखो फ्रेंड, ना तो चौक बना है ना तो बॉस बना है। तो आपको सबसे पहले मार्केट के ट्रेंड को समझना है कि बॉस एंड चौक किस तरीके से बनते हैं। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं फ्रेंड ताकि आपके कुछ डाउट्स हो तो वो डाउट्स भी यहाँ पे क्लियर हो जाएं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर का एग्जांपल ले रहा हूं। यहां से शुरू करते हैं फ्रेंड। मार्केट अप ट्रेंड में है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर ये वाला हाई था, ये हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऊपर और मार्केट गया। लेकिन ये वाला हाई जो था फ्रेंड, ये ब्रेक नहीं हुआ। देखो शैडो गई है, कैंडल की बॉडी नहीं गई है, तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे। इनफैक्ट प्राइस वहां से नीचे आई और उसने लो को ब्रेक कर दिया तो ये बना आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड से अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट करेगा। उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट ने डाउन ट्रेंड में कोई भी शैडो अभी तक ब्रेक नहीं किया फ्रेंड, यानी कि प्राइस जो है वो यहाँ पे साइडवेज चल रही है। तो क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि बॉस और चौक कैसे बनाना है? ये आपको समझ में आया या वन मोर एग्जांपल मैं आपको और शो करूं? क्योंकि फ्रेंड मैं एकदम से आपको सारे कंसेप्ट पे नहीं ले जाना चाहता, आप हर एक चीजों को पहले बारीकी से समझो क्योंकि एक एक चौक सही से नहीं बन रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे ना कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमें दोनों डायरेक्शन की ट्रेड समझ में आ जाए। चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूं यूएसडी जेपीवाई। इसमें हमें दोनों डायरेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। यू कैन सी इट हियर। सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड, मार्केट ना ऊपर से जब नीचे गिर रहा है, डाउन ट्रेंड का मार्केट है और हम यहां से बातें करेंगे। इससे पिछले वाले चीज को छोड़ देते हैं। देखो मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है तो ये डाउन ट्रेंड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। जब प्राइस लोअर लो को ब्रेक करती है तो हम उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। फिर प्राइस ने एक लो बनाया और वो लो यहाँ पे ब्रेक हुआ तो मार्केट का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, इसका मतलब वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अगेन प्राइस नीचे आई फ्रेंड, इसने एक और लो बनाया और वो लो यहाँ पे देखिए ब्रेक हो गया, इसका मतलब मार्केट का डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है तो ये फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। उसके बाद प्राइस और नीचे आई फ्रेंड, लेकिन ये वाला लो कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। और फिर आप उसके बाद ध्यान से देखें तो प्राइस ऊपर चली गई, प्राइस यहाँ पे ऊपर गई और ये हाई जो था ये सामने जाके ब्रेक हो गया। तो ये डाउन ट्रेंड का मार्केट जो चल रहा था वो कंटिन्यू था, लेकिन अब लो ब्रेक नहीं हुआ बल्कि हाई ब्रेक हो गया। तो इसे हम कहते हैं CHOCH, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहले प्राइस का ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, अब वो अप ट्रेंड में जाएगा, इसे कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर।
अब इसके बाद आप ध्यान से समझिएगा, ये हाई फिर यहां पे ब्रेक हो गया, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बुलिश मार्केट का था, और उसके बाद ये बनेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, तो उसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वापस से मार्केट ने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कहा, तो इसे कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर सिर्फ तब बनेगा जब मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट करेगा, या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट करेगा, तो पहली बार चौक बनेगा, उसके बाद आपको कंटिन्यू बॉस बॉस करना है। अब एक चीज को और देख लेना फ्रेंड, अगर ये मार्केट ने फिर से ये हाई को ब्रेक किया, तो ये बनेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर ऐसा नहीं हुआ, प्राइस ने नीचे आकर ये वाला हायर लो ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, तो फिर ये बनेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि अप ट्रेंड का मार्केट खत्म हो गया और मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो नाउ कैन यू टेल मी, क्या अब आपका बॉस और चौक क्लियर हुआ फ्रेंड? सूरज जी, मैं जो आपको सिखा रहा हूं ये गोल्ड में नहीं, ये करेंसी, कमोडिटी, स्टॉक्स, क्रिप्टो, हर मार्केट में ऐसा ही काम करेगा और हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। सो मेक श्योर कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लेटेस्ट कंसेप्ट है, तो आप ना इसमें जरा से भी गलती की गुंजाइश ना करें, आपको बहुत अच्छी विनिंग की ट्रेड्स मिल जाएंगी। तो सबसे पहला टॉपिक हमने यहाँ पे क्लियर किया फ्रेंड, वो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर का। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनाते हैं, आइए अब वो समझेंगे हम। ठीक है, तो मैं यहां से इसी चार्ट को कंटिन्यू कर रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, जब इसने पहली बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया था फ्रेंड, तो ऑर्डर ब्लॉक कैसे ड्रॉ करते हैं मैं वो सिखा रहा हूं, इसलिए थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। तो लेफ्ट साइड में ये जो शैडो है, और राइट साइड में इसी शैडो को जिस कैंडल ने ब्रेक किया, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में जो सबसे हाई वाला कैंडल होगा फ्रेंड, दोनों पॉइंट के बीच में जो सबसे हाई वाला कैंडल होगा, कौन सा दोनों पॉइंट, ये वाला लोअर लो जब यहां पे ब्रेक हुआ, तो इसके ऊपर की तरफ ये जो सबसे हाई वाला कैंडल होगा, इस कैंडल को हम ड्रॉ करेंगे ऑर्डर ब्लॉक में। तो यहां पे देखो किस कैंडल का शैडो सबसे ज्यादा ऊपर है, कैंडल का शैडो सबसे ज्यादा ऊपर है, तो इसे हम ड्रॉ कर देंगे ऑर्डर ब्लॉक। और क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है फ्रेंड, ये एक प्रकार का सप्लाई जोन है, तो इसे हम नाम देंगे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। इससे हमने नाम क्या दिया, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। अब एग्जांपल देखते हैं, फिर प्राइस ने एक लोअर लो बनाया और प्राइस ऊपर गई, और फिर आके लोअर लो को ब्रेक कर दिया, तो यहां पे देखो फिर से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया है। ओके, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना फ्रेंड, ये वाला शैडो जब इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो ये बना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इन दोनों के बीच में जो सबसे ऊपर वाली कैंडल है, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल का शैडो सबसे ज्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ये पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल को आप कवर करोगे, और ये बनेगा आपका वापस से बियरिश ऑर्डर ब्लॉक। ओके, यहाँ पे फिर से एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब कंटिन्यू करते हैं, प्राइस फिर एक लोअर लो बना रही है फ्रेंड, और उसके बाद प्राइस आप देखिए कहां पे आई, आपके बियरिश ऑर्डर ब्लॉक पे आई, और वहां से ट्रेड आपकी सेलिंग में गई, और आप लाइव देख रहे हो फ्रेंड मेरे सामने, उसी बियरिश ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने सेलिंग की ट्रेड ली। तो ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या थी, ये बड़े बैंकों की यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर थी। तो जैसी मार्केट बियरिश ऑर्डर ब्लॉक पे गई, वहां से आपको सेलिंग की ट्रेड बिल्कुल मिल गई फ्रेंड। और ये ऑर्डर ब्लॉक जो था, ये एग्जीक्यूटेड हो चुका है, इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक अब वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि यहां से ट्रेड बन गई है। लेकिन ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक आप देखें, वो अभी वैलिड है, मार्केट वहां पे नहीं गया है। ओके, अब अगेन ध्यान दीजिए, ये वाला लोअर लो इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो इन दोनों पॉइंट में सबसे ऊपर वाली जो कैंडल होगी, वो होगी आपका ऑर्डर ब्लॉक। अब अगर आप यहाँ पे देखो फ्रेंड, तो ये रेड कैंडल का हाई सबसे ज्यादा है, और अगर हम इसे पूरा ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत बड़ा ऑर्डर ब्लॉक हो जाए। तो हमें इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ नहीं करना है। अगर कोई बड़ी कैंडल आपको मिलती है, तो उसका सिर्फ शैडो
आप ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कवर करोगे। तो मैंने ये रेड कैंडल का जो शेडो था उससे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ले लिया है। अब चलते थोड़ा सा और आगे की तरफ, और देखो प्राइस यहां से ऊपर गई फ्रेंड, एक हाई बनाया, फिर प्राइस ने एक लो बनाया, और उसके बाद प्राइस ने जाकर यहाँ पे जैसे ये हाई को ब्रेक करेगी, तो यहां पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, ये बना आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो जब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, तो मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप में शिफ्ट हो गया है। तो यहां पे आपको ध्यान देना है, वो इस कैंडल ने ब्रेक किया था। तो इन दोनों के बीच में जो सबसे लो, ये बन जाएगी आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि प्राइस अब इससे ऊपर है। तो इसे कहते हैं बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ओके, आई होप सो फ्रेंड मैं आपको समझा पा रहा हूं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो पहली चीज आपको ड्रॉ करना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर, और तीसरा बुलिश एंड बियरिश ऑर्डर ब्लॉक्स। ओके, अब आप देखो प्राइस ऊपर की तरफ गई, ये आपके सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक पे है, और वहां से प्राइस ने नीचे की तरफ ड्रॉप लिया, क्योंकि यहां पे एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक रखा था, जहां से ये ट्रेड देखो सेलिंग के डायरेक्शन में गई। ट्रेड कैसे करनी फ्रेंड मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी पहले आप इन शब्दों को सीख जाइए। फिर देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, तो सबसे नीचे वाली जो शैडो होगी वो कैंडल आपका फिर से बनेगी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। पहले आप इन चीजों को ड्रॉ करना सीखो, फिर ट्रेड कैसे लेनी है मैं आपको वो भी बताऊंगा। और ये ऑर्डर ब्लॉक अब हट जाएगा फ्रेंड, क्योंकि यहां से मार्केट सेलिंग की ट्रेड दे चुका है। अगेन प्राइस ऊपर गया फ्रेंड, और आप अगर ध्यान से देखें तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक हमने ड्रॉ किया था, बिल्कुल उसके पास से मार्केट ने एक बुलिश मोमेंट बनाया है, और ऊपर के डायरेक्शन में ये प्राइस चली गई। तो आज के लिए फ्रेंड मैं आपको यहीं तक रोकूंगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा टफ है, मैं एकदम से इसे पूरा कवर नहीं करूंगा। तो आपका होमवर्क रहेगा आज कि आप लाइव चार्ट पे जाएं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड बुलिश एंड बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को आपको ड्रॉ करना है। जो हमारा परसों का सेशन होगा फ्राइडे का, उसमें मैं आपको बताऊंगा लिक्विडिटी ग्रैब, इंड्यूसमेंट लेवल, और ट्रेड कैसे ली जाती है उसकी स्ट्रैटेजी पूरी आपको नोट डाउन करवाऊंगा। तो ठीक है फ्रेंड, आज के लिए ये इतना ही रखेंगे, क्योंकि ओवरडोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपने अभी लाइव मेरे सामने 2 बार देखा कि जहां पे हमने बियरिश ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया, प्राइस ने वहीं से सेलिंग दी, जहां पे हम बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर रहे हैं, प्राइस वहीं से बाय की ट्रेड ले रहा है। तो अगर आप इसे मोर एक्यूरेटली अगर सीख जाते हो, तो आपकी बाय और सेलिंग की ट्रेड बहुत आसान हो जाएगी, और आपकी एक्यूरेसी भी वहां पे बेटर हो सकती है। तो होप सो फ्रेंड आज का सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, आपने कुछ नई चीजों को सीखा होगा, और कल का आपका होमवर्क रहेगा इन चीजों को ड्रॉ करें, और फ्राइडे को मैं आपसे बातें करूंगा। तब तक के लिए मैं माइक को हैंड ओवर करना चाहता हूं सचिन जी को, अगर सचिन जी कुछ बोलना चाहते हैं तो सचिन जी आपकी तरफ। थैंक यू सो मच फ्रेंड। आशा जी आपके कुछ सवाल है क्या? ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच।